कल्पना कुछ भी नहीं है। अब कह रहे हैं 153 सर्गा हमने कल यहाँ समाप्त किया था। 154 सर्गा निर्वाण प्रकरण का आगे कर रही हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिनको दुख सुख चलाते हैं, जो इंद्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुखी होते हैं, वह राग द्वेष के अधीन रहते हैं। बात तो सही है ना। जो इंद्रियों के विषयों में है तो उनको कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा। उनको नष्ट हुआ जानो, मतलब मनुष्य शरीर में भी आकर उन्होंने कोई विशेषता नहीं की, कोई विशेष कार्य नहीं किया, तो उनका जन्म कैसे हुआ? एक जानवर की तरह ही हुआ। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है, वे बारंबार जन्म पाएंगे। जिनका पुरुष प्रयत्न, मतलब हमें कहते हैं बार बार विचार कर, अपना पुरुषार्थ कर। अब कोई हल वाहना तो नहीं कह रहे हमें। अब पुरुषार्थ क्या है हमारा? अपने स्वरूप को देखना, अपने मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। कल भी यही चल रहा था, शम दम और सत्संग, है ना। अब ये सबसे पहला है, सबसे पहला काम यही है। यही होगा तभी वो निर्वाण तक पहुंच सकेगा, नहीं तो वो पहुंच नहीं सकता। जैसे बच्चे की बाल्य अवस्था बता रहे थे, सबसे पहले बाल्य अवस्था, उसके बाद आगे जवानी आती है। अब निर्वाण तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यही हो उसका, फिर जाके वो आगे पहुंच पाएगा। जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है, वे बारंबार जन्म पावेंगे, और जिनको सुख दुख नहीं चलाते, उनको अविनाशी जानो। वे जन्म मरण की फांसी से मुक्त हुए हैं, और उनके लिए शास्त्र का उपदेश नहीं है। किन के लिए नहीं है? जिनको सुख दुख नहीं लगते, उनको शास्त्र का उपदेश, क्योंकि वो पहले ही ऊंचे उठ गए, दोनों को देख रही हैं वो। हे राम, राग द्वेष तब होता है जब मन में इच्छा होती है, और इच्छा तब होती है जब संसार की सत्यता मन में दृढ़ रहती है। मनुष्य जिसको असत्य जानता है, उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती। अभी क्या कह रहे हैं कि जन्म मरण कब होता है? जब ये सारा कुछ सच्चा लग रहा होता है। जिसको मन ने पहले ही झूठ मान लिया, उसकी तरफ जाएगी क्यों? और उसकी वहाँ इच्छा भी नहीं होगी। अब एक साइड पे सच्चा आम रखा है, एक साइड पे मिट्टी वाला आम रखा है, तो सच्चे आम की तरफ जाएंगे, है ना, जिसको पता होगा। अब जो परखी होगा वो असली आम को लेगा, नकली आम को नहीं लेगा। अब ऐसी जो परखी है, ये नकली आम हो गया संसार, असली आम हो गया अपना स्वरूप। अब जो परखी होगा वो अपने स्वरूप में जाएगा, असली आम लेगा, नकली क्यों लेगा वो? और जिनको सत्य जानता है, उसमें फिर उसकी बुद्धि दौड़ती है। हे राम, अज्ञानी को संसार सत्य लगता है, इससे वो दुख पाता है। जब वह शांत पद का यत्न करे, तब दुख से मुक्त हो। पुरुषार्थ होगा ना, जब उसकी इच्छा होगी कि मेरे को वो शांत पद मिले, वो आनंद प्राप्त हो, जब ये इच्छा होगी तब जाके उसका ऐसा प्रयत्न होगा। तभी हम ये बार बार कहते हैं, जिसका प्रश्न होगा उसी को उत्तर समझ आएगा। अब मैडम तो आंसर सबके लिए दे रही है, पर जिसने प्रश्न किया होगा वो ध्यान से सुनेगा और की अपेक्षा से। जिसमें अहम त्वम जगत ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं, और जो केवल चिन्ह मात्र आकाश रूप है, और वही हमारा स्वरूप है, उसमें कुछ है ही नहीं। जितना कुछ बनाया है ना, ये मिलावट की है हमने। अब मिलावट से देखो, सोना असली मिलावट के साथ स्ट्रॉन्ग बनता है,
है ना। प्योर सोना ऐसे मुड़ जाएगा, कुछ आकार ग्रहण नहीं कर पाएगा। मिलावट होनी जरूरी है अगर उसको ग्रहण करना है तो। अब देखो ये मिलावट हुई पड़ी है, ठीक है, ये आकार रूपी मिलावट है, तांबा मिलिया पे विच। हाँ, फिर तब जाके हम अपने स्वरूप को देख पा रहे हैं, तब जाके उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, उसकी अनुभूति कर पा रहे हैं। उसमें ये शब्द फिर कैसे हो, जो चिन्ह मात्र आकाश रूप हो, कैसे हम वो करें, देखें उसको। उसके अंदर शब्द नहीं है ना, उसको जानेंगे कैसे? मिलावट के साथ जानेंगे। अब अंतःकरण से मिलकर उसको जान रही हैं, अब बिना अंतःकरण के कैसे जानेंगे? ये सब शब्द विचार के निमित्त कहे गए हैं, वास्तव में कोई शब्द नहीं है। वह अद्वैत और चैत्य से रहित चिन्ह मात्र है। शब्द नहीं है, पर शब्दों के द्वारा जाना जाएगा। उसमें अंतःकरण नहीं है, पर अंतःकरण के द्वारा उसको हम जान सकेंगे। उसमें कोई इंद्रिय नहीं है, पर कान रूपी इंद्रिय से हम समझ पाएंगे। जब सब शब्दों का बोध हुआ, तब शेष वही शांत पद रहा। इसी से उसे आत्म तत्व मात्र कहा है। हम कहते हैं ना तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान। अब तत्व ज्ञान क्या है? अपने स्वरूप को पहचान, खाली अनुभव करना, उस तत्व का अनुभव करना, बस। उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है कि हम प्रत्यक्ष उसको ऐसे सामने से देख पाएंगे, अनुभूति करेंगे उसकी हम। यह जगत उसी में भासित होता है। इस जगत में जहाँ ज्ञप्ति जाती है, उसका ज्ञान होता है। जहाँ तक बुद्धि जाएगी उतना हम ज्ञान कर ले पाएंगे। जिस चीज को बुद्धि स्वीकार करती है, देखो जहाँ हमारा मन नहीं जाता वहाँ बुद्धि भी नहीं जाती। जहाँ मन लगता है ना, तो उसको बहुत खोज खोज के देखते हैं हम, फटाफट स्वीकार कर लेती है हमारी बुद्धि उस चीज को। अब जहाँ रुचि होगी हमारी, हे राम, एक अधिष्ठान ज्ञान है और दूसरा ज्ञप्ति ज्ञान है। अधिष्ठान ज्ञान सर्वज्ञ ईश्वर का है और ज्ञप्ति ज्ञान जीव का है। अब जो ये जीव है ना, जीव बना कैसे बना? अपने स्वरूप को भूल गया, है ना, दूर हो गया, तब ये बन गया। और जो ये है ज्ञान, जो अधिष्ठान ज्ञान है, अधिष्ठान ज्ञान कौन सा है? अपना स्वरूप। कहते हैं वही सर्वज्ञ ईश्वर का है, क्योंकि वो तो ना भूले, वो ईश्वर है। और ये जीव भूल गया, तभी इसका नाम जीव पड़ा। एक लिंग शरीर का जिसको अभिमान है वह जीव है, और सब लिंग शरीरों का अभिमानी ईश्वर है। हम कहते हैं ना एक अंतःकरण वाला, तो ये जीव हो गया। सब अंतःकरणों को मिलाकर एक जो अंतःकरण बना वो ईश्वर का हो गया। जहाँ इस जीव की ज्ञप्ति पहुँचती है उसको यह जानता है ना। ज्ञप्ति मतलब बुद्धि। जहाँ इस जीव की बुद्धि पहुँचती है उतना ही वो जान सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जान सकता। अब एक नर्सरी क्लास का बच्चा हो, उसके सामने A फॉर एप्पल, है ना, यही B फॉर बॉल, इतना वो ज्ञान लेगा। MA की बुक का ज्ञान नहीं ले सकता वो। जैसे एक शैया पर दो पुरुष सोए हों और एक को स्वप्न आए कि मेघ गरजते हैं, तब दूसरा उस मेघ का शब्द नहीं सुनता, है ना। जो एक चीज का जो अनुभव कर रहा है उसको उतना पता होगा। अब
एक ही क्लास में कितने बच्चे बैठे होते हैं, सबकी अनुभूति अलग अलग होती है। ये स्वप्न का उदाहरण दे रहे हैं हमें। अब एक को स्वप्न में बादल गरजते दिख रहे हैं, गर्जन कितनी तेज होती है ना। जब गरजते हैं बादल, खाली एक घर को कहनी सुनाई देती गर्जन, गर्जन वह कौन दी है, सुनते कितने घर हैं, कितने लोग उसको सुन रहे होते हैं। कहते पर वो दूसरे को नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो स्वप्न में है ना, खाली वही देख रहा है, क्योंकि वह उसको नहीं आई, क्योंकि ज्ञप्ति उसको नहीं आई, परंतु मेघ तो उसके स्वप्न में है ना। मेघ जो देख रहा है, मेघ तो उसके स्वप्न में है, क्योंकि ज्ञप्ति उन तक नहीं जाती। सब सृष्टि बसती है, उसका ज्ञान ईश्वर को है। देखो, सभी का ज्ञान ईश्वर को है, और ये जीव अगर पुरुषार्थ करता है तो ये वहाँ तक पहुँच सकता है। तभी अपनी नॉर्मल, देखो हमारी टेलीपैथी होती है कि नहीं होती, होती है ना, टेलीपैथी होती है वो, क्योंकि हमने एक के साथ अपने दिल को जोड़ रखा है, तो उसके मन की बात इधर आ जाती है। ठीक है, अगर हम अपने मन को साफ कर दें, शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाए, फिर जो भी सामने आएगा ना अपने को पता चल जाएगा। जैसे शुद्ध पानी के ऊपर एक्स बहुत जल्दी पड़ जाता है, प्रतिबिंब बहुत जल्दी पड़ जाता है, वही का वही दिखा देता है, और जिसके ऊपर कई जमी होती है उसके सामने चाहे जो मर्जी आ जाए, उसका प्रतिबिंब तो नहीं पड़ता, वो नहीं दिखा सकता ना उसको। यही डिफरेंस है। जो शुद्ध अंतःकरण होता है ना, उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसका एक्स बढ़ रहा होता है, और ये अनुभूति होती है। अब दूसरा जल का तो स्पष्ट देखने वाला हो गया ना, नजर वाला हो गया, ये अंदर की नजर वाला हो गया, अंदर से हम जान सकते हैं ये। नहीं तो हम क्या जीव थोड़ी हैं, जीव तो तभी हमारा नाम पड़ा ना जब हम संसार में रच पच गए, नहीं तो हम क्या हैं, हम वही हैं, ब्रह्म हैं हम। अब यही कह रही हैं, कहते हैं और जीव को वो नहीं दिखते, क्योंकि उसकी ज्ञप्ति उन तक नहीं जाती, जीव नहीं देख पाता। सब सृष्टि बसती है, उसका ज्ञान ईश्वर को ही है, वह सृष्टि भी संकल्प मात्र है, बनी कुछ नहीं है, और भ्रम से भासित होती है, चाहे वो ईश्वर की है सृष्टि, चाहे वो जीव की सृष्टि है। ये सारी संकल्पों से चल रही है। जैसे बादल में हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि विकार जो दिखते हैं, वह भ्रांति मात्र हैं, हमेशा रहते तो नहीं। हवा जहाँ जहाँ ले जाएगी वो वैसा वैसा आकार धारण करता जाएगा। वैसे ही आत्मा के अज्ञान से नाना प्रकार की ये सृष्टि भासित होती है, अज्ञान है बस। अब किसके ऊपर कितनी काई जमी पड़ी है, किसके अंतःकरण के ऊपर कितनी काई जमी पड़ी है, सबकी काई का लेवल एक जैसा नहीं है। जितने जितनी काई का हिसाब होगा उतना उतना उनको सामने का ज्ञान होगा। फिर हे राम, यह आश्चर्य है कि आत्मा में अहंकार का उत्थान होता है कि मैं हूँ। कहते हैं बड़ा आश्चर्य, मैं हूँ। जो ये अज्ञान हो रहा है ना, वो भी उसकी सत्ता से हो रहा है, तो भी उसको देखो गुस्सा नहीं आता। अपने शरीर वाली मैं मंदा बैठे, नहीं तो मैं अपनी में असली में हाँ मैं था, और वह अपने को वर्ण आश्रमी मानता है। मैं इस कुल में पैदा हुआ, मेरा ये वर्ण है, मेरा ये कर्म है, काम करना है मेरे को। पर विचार करके देखिए तो अहम कुछ वस्तु सिद्धि नहीं होती। इस शरीर में नाम ढूंढे, कहाँ पर है, कहाँ है नाम।
हर अंग अपना अपना नाम बोल रहा है। अहंकार किस चीज का? पार्ट्स ऑफ बॉडी बचपन में याद करवाते हैं बच्चों को भी, खुद भी किए होंगे। सारी बॉडी अपना अपना नाम रखी बैठी है, अपना नाम किधे है नहीं ना। पर अहंकार कहाँ पर है? कैसे रच्चा पच्चा पड़ा है अहंकार वो। अब इसी अहंकार को तोड़ना है। अहंकार को जब ये कम होगा, टूटेगा ये अहंकार, फिर जाके अपने स्वरूप की अनुभूति होगी। नहीं तो ये तो मैल चढ़ी पड़ी है ऊपर, सारी मैल। मेरे को इतना पैसा है तो धनी थी गया मैं, पैसा क्या नहीं तो मैं गरीब थी गया। बताओ अब गरीब और धनी कौन हो रहा है? उसका अहंकार कहाँ चढ़ रहा है ना। इसी अहंकार को खत्म करना है। क्या मेरी वैल्यू इतनी है, मेरे को अच्छे अच्छे कपड़े डलवा दो तो मैं वो बन जाऊंगी, सेठ सेठानी बन जाऊंगी। अगर वो कपड़े हटा दो तो क्या मैं नौकरानी बन जाऊंगी? क्या यही वैल्यू है हमारी? क्या है हम क्या हैं? हम ब्रह्म हैं, हम साक्षी हैं। अपनी वैल्यू डालें हम अपनी वैल्यू नहीं डालते। जो हमें सामने वाला कहते हैं वही डाल लेते हैं। कितनी हल्की आत्मा हो गई फिर तो हम। जो सामने वाला कह रहा है वही मैं अपने आप को मानने जा रही हूँ। बताओ मेरे से मूर्ख और कौन होगा? सबसे बड़ी मूर्ख हूँ मैं। क्यों मान रही हूँ वो बात? मैं हूँ क्या वो? सामने वाला मेरे को देख ही नहीं सकता। मेरी क्या पोजीशन है, मेरी स्थिति क्या है, वो तो बाहर वाला आकार देख सकता है बस। फिर देखो अपना निरीक्षण कर ले, मैं कहाँ बैठी हूँ, बाहर बैठी हूँ कि अंदर बैठी हूँ। अपना निरीक्षण कर लें। फिर हम कहते ये अहम तब हमें फूटता है। देखिए अहम कुछ वस्तु नहीं सिद्ध होती। सिद्ध करते दिखाओ अहम को, हो कहीं से सिद्ध। और अहम फुर्ती है भी कुछ नहीं। और उसका देखो कि कहाँ चढ़ के बैठी हुई है वो। यह आश्चर्य है कि भूत कहाँ से उठा है। ये वाला भूत कहाँ से उठा है, कितना बड़ा आश्चर्य है ना। जरा है ही कहना। और शुद्ध आत्म ब्रह्म में कैसे उपस्थित हो गया? जब हम थे वही ब्रह्म तो उसके अंदर ये कैसे बैठ गया? अस्तित्वहीन निर्मूल अहंकार ने हमको मोहित किया है। अब पहले जो मैं मानने बैठी थी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अब मैं क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। अब देखो जितना ज़्यादा नीचे धंसे थे उतनी मेहनत करके ऊपर आना पड़ेगा। होगी ना मेहनत तो होगी। मेहनत भी खाली इतनी है, खाली मान लेना है अपने आप को स्वीकृति देनी है। हमें बाहर की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है। हमें स्वीकृति की ज़रूरत अपने आप की है कि मैं अपने आप को माँ मान रही हूँ, पत्नी मान रही हूँ, बहन मान रही हूँ। संसार वाले जो उपाधियाँ मिली हुई हैं वही मान रही हूँ कि मैं वही शुद्ध ब्रह्म मान रही हूँ। अपने आप को क्या मान रही हूँ? खाली बस यही दृढ़ता लानी है हमें। इसके त्यागने में तो कुछ यत्न नहीं है। इन बाहर वाली उपाधियों को त्यागने में कुछ यत्न तो नहीं है। बताओ यत्न है क्या? अगर मैं ये त्याग रही हूँ, मैं कुछ भी कहनी है यत्न कहनी? यत्न कहनी वाला दुख क्या था? किस चीज का दुख है फिर हमें? इसका त्याग करें हे राम। यह संकल्प मिथ्या उठा है। कौन सा? मैं जीवा, मैं माँ, मैं पत्नियाँ, नानी दादी, पता नहीं क्या क्या उते थप्पी बैठू मैं जी। मैं लेप दे तो लेप, लेप दे तो लेप, लेप दे तो लेप लाती बैठी हूँ तो इवें चढ़ाई बैठू इंदे उते यो शरीर सारा। जब अहंकार का उत्थान होता है तब ये जगत भासित होता है। और जब अहंता मिट जाती है तब जगत का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि वो बना ही नहीं था।
बना होता तो ना जाता, है ना, पर वो बनना ही नहीं था, तभी तो वो चला गया, फटाफट चला गया वो, क्योंकि कुछ बना ही नहीं, सब भ्रम मात्र है, मतलब कल्पना है। अब कल्पना में ही दुखी हो रही हैं, मूर्खता है ना फिर तो, जो बना ही नहीं उसी को लेकर हम दुखी हो ही पड़े हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है वो हमारी। जैसे संकल्प नगर और स्वप्न की सृष्टि भ्रम मात्र है। अब बताओ कि स्वप्न में मैं देख लूं मैं बहुत महारानी हूँ, मेरा आलीशान महल है, और फिर जागृत अवस्था में आऊं तो वो ना हो, फिर मैं दुखी हो जाऊं? नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा दुखी। वो तो झूठ है, मन गिंदू ना फटाफट मन गिंदू। यो हुण क्यों नहीं मानते, अब क्यों नहीं मानते? यही तो बुद्धि में दृढ़ता लानी है, तभी तो वो इतनी युक्तियां दे रही हैं, तभी युक्ति के ऊपर युक्ति दे रही हैं भी कोई युक्ति का लग बने अंदर कि सब ये यही धरा का धरा रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। फिर तो इन सब का जड़ वस्तुओं का अहंकार करते हैं हम। जड़ का अहंकार क्यों करना? जो यहीं के झूठ का, जड़ भी नहीं, झूठ आंक दो, झूठ का अहंकार क्यों करना? कोई साथ लेके गया, चाहे जितना मर्जी राजा महाराजा ही क्यों ना हो, सबका यही रहेगा, कोई साथ लेके नहीं जाने वाला। फिर इसके लिए हम रो क्यों रहे हैं? क्यों रो? वैसे भी रजिस्ट्री अपने नाम करवा से बच्चे रजिस्ट्री अपने नाम करवा लेंगे, फिर भी कुछ नहीं रहने वाला। बड़े मरण वाली है, पहले लिखवा गिनो इन, देखो यही देखते आ रही हैं। हाँ, वही तो बात, हाँ लगवा लेते हैं, होता है ना, यही देखते आ रहे हैं ना। आगे कागज लिख गिन सूत तो भी सारा को तो थी रहे, वैसे गिनने वाले आपे गिन वैसे ते कुला रोना क्या चीज दा, कोई चीज कहना जरा कोई लभना उसने लब वैसे अपने आप लब वैसे सारा कुछ, पर ते को रोना क्या चीज दा, है ना। पहले ही वो हो रहा है तो होने दो। सृष्टि को देखें, अपनी लीला देखें। हम अपनी लीला नहीं देखते, हम परेशान हो जाते हैं। अब जब लीला दिखने लग जाएगी ना, दिखने लग जाएगा ये प्रारब्ध में ऐसे था, आज की रील मेरी चल रही है, बात ही खत्म। वहाँ पे क्या टंडा, क्या रोना, वहाँ पर क्या विलाप करना। फिर अपने स्वरूप की सोची बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी। पर बुद्धि में तो आ जाए ना ये सब झूठ है, ये मिथ्या है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही मेरे को जानना है, तो इसके लिए मैं रोऊं क्यों? ये पहले दृढ़ता आ जाए मेरी बुद्धि के अंदर। अगर ये दृढ़ता पहले आ जाती ना, ये होंदा होया भी उला मेडा कहनी, तो यही सच है ना, या ए मेडा है यूं सच्चे? क्या सच है? ये मेरा है ही नहीं, वास्तव में ही नहीं है। चाहे रजिस्ट्री मेरे नाम क्यों ना हो तो भी मेरा नहीं है। ये वाली सच्चाई को स्वीकार कर लें हम अपने आराम से, फिर देखो हमें त्याग का भी त्याग हो जाएगा, हमारा त्याग करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः हो जाएगा। इसलिए कह रही हैं क्योंकि कुछ बना नहीं, सब भ्रम मात्र है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्न की सृष्टि भ्रम मात्र है, वैसे ही यह विश्व ही भ्रम मात्र है, कुछ बना नहीं है। तभी तो वशिष्ठ जी बार बार कहते हैं राम जी को, तेरे को दिखता है संसार में, को तो दिखता ही नहीं, तेरे को दिखता है, मेरे को तो दिखता ही नहीं। तई तो राम जी आखते मेरे को तो सारा दिखता पे मेरे को तो सारा दिखता पे, तो सारा तो कुछ बढ़िया ही कहनी। अब वही युक्तियां दे देकर दिखा रही हैं उनको, इमें देख रहे थे को दिखता है। सब आत्म तत्व है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे पवन के दो रूप हैं, चलता है तो भी पवन है और ठहरता है तो भी पवन है। तो फिर इमें देखना शुरू कर दे भी सारे वो आत्म तत्व है जेड़ा भी है। अगर कोई लहर अंदर उठती है वो भी आत्म तत्व है, अगर नहीं उठती तो वो तो है ही है
है ना। तो इवें देखना शुरू कर दे बोला तो भी पवन है, वैसे ही विश्व भी दोनों प्रकार से आत्म स्वरूप है। देखो ये तब देख पाएंगे जब दृढ़ता होगी, अपनी पूरी दृढ़ता होगी। जैसे पूरी दृढ़ता संसार की है ना, एक बारी पलटा मारना है बस, एक बारी पलटा मारना है बस, पलटा मारने दी देर है। बोला देखो पलटा मार बस, एक बारी पलटा मारना है। अब वो पलटा मरीज गया ना, अपना कम बनीज गया। बोला तब मारन में क्या हो है टाइम ओ मैं आख दिन इसमें क्या यतन है तेरा, क्या यतन है तो ऐसी देखो तो रासे थोड़ी सारा ही जितने भी जड़ पदार्थ इन सारे वेंदे पेन स्वीकार कर गिनू, खाली स्वीकार कर गिनू। आप वो स्वीकार के नहीं करते, आप अड़ते बैरांतु तो अड़ते बैरांतु ना, ये सब तो बड़ी गलती है अपनी। अड़ना क्यों? बहते पानी के भाव से बह जाएं तो आसानी रहेगी। अगर बहते पानी के भाव से ना बहे, उसके अपोजिट चलो, मंजिल ते बुलावी के ना पुजसू, थपेड़े लहरां दे खोसू। वही बात है ना, बहते पानी के साथ बहें, जैसी प्रारब्ध है उसके साथ चलें। रोना किस बात का? फिर देखने वाले बन जाएंगे, अच्छा आज इमे है, अच्छा आज इमे है। फिर देखो बहुत आसानी से हमारी जिंदगी कट जाएगी, ये बहुत आसानी से, मुश्किल नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि वो मैंने स्वीकार किया है। जब दूसरे स्वीकार करवाते हैं तब मुसीबत आती है ना। तब मेरा मन नहीं स्वीकार कर रहा, सामने वाले स्वीकार कर वेंदे पे, तब दुख लगता है ज्यादा। फिर क्यों दुखी होना, स्वीकार कर लें, स्वीकार कर लें, हम अपनी प्रारब्ध को स्वीकार कर लें। नहीं करेंगे तो भी तो वो आएगी, तो भी तो खुल रहा है रोज का पेज। स्वीकार कर लेंगे तो बहुत हल्के हो जाएंगे हम, और बहुत आसानी से स्मूथली चलेगी फिर हमारी लाइफ। इसीलिए वही कह रही हैं, अगर हवा नहीं चलती तो भी है, चलती है तो भी है, ऐसी विश्व भी ये दोनों प्रकार से आत्म स्वरूप है। जैसे पवन चलता है तब जान पड़ता है, और ठहर जाता है तब क्या वो नहीं जाना जाता? तब भी तो जाना जाता है। वैसे ही चित्त चेती शक्ति का ये चमत्कार है। जब फुरता है तब विश्व भासित होता है, पर जब नहीं फुरता तो भी तो वही है, और फुर भी तो उसकी सत्ता से रहा है, पर तो भी वो चिद घन है। और जब ठहर जाता है तब विश्व भासित नहीं होता, अपना स्वरूप भासित होता है ना। पहले भी तो होंदे नाल तो दिखदा पे स्वरूप, और जब कहनी कोई लहर कोई फुरना कहनी लाता अपना वो रूप है ही पिया, पवनता है ही पी। परंतु आत्मा सदा एक रस है, जैसे जल में तरंग और सुवर्ण में जो भूषण है वे उनसे भिन्न नहीं है। तरंग कैसे बनी? जल है तब बनी ना। भूषण कैसे बने? सोना, सोना है तब वो गहने बने। अब गहनों में से सोना निकाल दें, बनेंगे? नहीं बन सकते ना। अब ऐसे ही अपना जो ये आत्मा है वो तभी ये आकार बने हुए हैं, वो सत्ता से ये सारा कुछ बना हुआ है। अगर वो सत्ता निकाल दें, है क्या? कुछ भी कहने, पहली बात तो हम निकाल ही नहीं सकते, पर ये समझ में आना चाहिए, हमारी बुद्धि में बैठ जाए। सोना है तो ये आकार है, वही सत्ता है तभी ये हम सारे हैं। आकार की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत किसकी है ना? स्वरूप की, उस सत्ता की, उस सोने की, उसकी अहमियत है। उसको तभी तो बार बार कहते हैं, तो आकार ते दृष्टि ना रख, आधार ते रख दृष्टि। आप बोल बेंदू, आप दृष्टि आकार ते रख बांधू, आधार तो वंचित थी वेंदू बोला। आधार से वंचित होते हैं तभी दुख आते हैं।
बिछड़ गए ना अपने मूल से न बिछड़े हम। वैसे आत्मा में विश्व कुछ बना नहीं, आत्म स्वरूप ही है। ज्ञप्ति भी ब्रह्म है और ज्ञप्ति में प्रतीत विश्व भी ब्रह्म है। तब विधि निषेध और हर्ष शोक किसका करें? विधि में भी वही, निषेध में भी वही, किसका हर्ष शोक करें? सब वही है, सब वही है। अब देखो सब वही है, खाली इतनी सी दृढ़ता करनी है और कहते हैं इसमें यतन क्या? देखो केड़ी खुदाई करनी है, भी कुआं खोदन जिनी तेको खुदाई तक क्या नहीं करनी? फिर तू अपना काम क्यों नहीं करता? क्यों तू अड़ के बैठ जाता है? फिर वो संसारी बन जाता है। दुख कब होता है ना? हाँ, जब बन गए ना, संसारी बन गए, तब दुख होता है ना। किसी भी चीज का हो, किसी भी वस्तु का हो, तब होता है। वही ना, मैं वाली बन गई ना, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे कोल कहनी वास्तव सुनिया समझे सोने दा अहंकार है पर रखिया लोकर विच। मेरे कोल कहनी हो हे लोकर विच अहंकार है। मेरी गाड़ी बड़ी है, मैं क्या रात को नाल चाहते सुनदियां या हमको नाल चाहते घूमदी वदियां? सड़क ते बाहर खड़ी होंदी है, मेरे कोल कहनी, पर अहंकार मेरे पास है, अंदर है। मेरी बहु बड़ी कोठी है, बताओ, ये सारे अहंकार हैं अंदर। इन अहंकारों को उतारना है। तेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। जड़ के पीछे चेतन को तू रोल रहा है, नहीं तो चेतन का काम कर लेना अपना। इतना अच्छा मनुष्य शरीर मिला है, अहंकार तो ये आ जाए ना, मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ, मैं कुत्ता सुअर बिल्ली कहनी हाँ, यो अहंकार आ मने, मैं मनुष्य हूँ। भगवान जी ने मेरे को देखो मनुष्य शरीर दिया है, मेरे को अपना काम करने के लिए दिया है। मैं अपना काम करूं। ये बाहर वाले काम किसी काम की नहीं है, ये तो ऐसे ही हैं, यहाँ के यहाँ इधर रह जाएंगे। वो तो ऐसे हैं, करछी भर बार किते था, पर आप करछी क्या नहीं बनते, आप भर बांधो, पतीला बन बांधो सारा अंदर, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, मर बोला मेरा कर सीता लो मर्दी तो आऊँ या क्या थी मैंने। अब वही सच्ची दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ हम बस पक्की दृढ़ता यही करें कि जो मैं हूं ना, वो मैं ही हूं। मेरे स्वरूप को मैं खुद जान सकती हूँ, कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो फिर अपने आप से पूछें, तो जानती भी नहीं, बात भी तो करें ना, बोला भी तू जानती पई है। हाँ, देता है, वास्तव में देता है, वो मिलता है ना, देता है जवाब वो। फिर पूछो तो सही, उससे बात तो करो। बाहर वालों से क्या बातें करनी, आज तक कर करके क्या मिला कुछ? अपने आप नाल करो और रो तो भी क्या, मनुष्य शरीर ज्ञान नहीं में फायदा क्या? इंद्रियां वेंदियां पे रुकसन तक कहना ना, अपने तो हाली रोंदी बैठी मैं रुक वना कहना, ओ उम्र वेंदियां पे फायदा क्या नहीं कोई बोला। इससे अच्छा अपने स्वरूप की दृढ़ता करें, अपने महावाक्यों को बारंबार अंदर दोहराएं, तो वो संसार वैसे ही दूर भाग जाएगा, वो पास नहीं आएगा। फिर ऐसे ही इसका अपना प्रयत्न करते रहें, आगे चलते रहें, यही पुरुषार्थ है हमारा। ओम तम नमामि